सो हे गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद फन बायोलॉजी। सो आज के इस वीडियो के अंदर मैं उन बच्चों से बात करना चाहती हूँ जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि अगर वो यूपी बोर्ड से हैं या फिर अगर वो हिंदी मीडियम से पढ़ाई कर रहे हैं तो वो डॉक्टर नहीं बन सकते। सो बच्चों, ये आपका बिल्कुल एक मिथ है। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं या फिर आप यूपी बोर्ड में पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप नीट का एग्जाम नहीं दे सकते, आप डॉक्टर नहीं बन सकते। थोड़ा सा टफ हो जाता है इसलिए बिकॉज इंग्लिश एक प्रॉब्लम बनती है। अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आप हिंदी मीडियम में हैं तो आप नीट का एग्जाम नहीं दे सकते। एज यू ऑल नो कि भाई जो नीट का एग्जाम है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों पैटर्न्स में आता है। हिंदी में लिखा होता है एक साइड में और एक साइड में इंग्लिश में लिखा होता है। दैट मीन्स कि अगर आप हिंदी बोर्ड में हैं या फिर हम कह सकते हैं यूपी बोर्ड में है या हिंदी मीडियम में है तो इसका मतलब है कि आप नीट का एग्जाम दे सकते हैं। अब बात आती है कि बच्चे डर जाते हैं कि हम कैसे एग्जाम की तैयारी करें। सो बच्चों, अगर आप अपनी इंग्लिश अच्छी कर सकते हो तो इट इज़ वेल एंड गुड, इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती है। बट अगर आप नहीं कर सकते, आपको डर लग रहा है कि अभी मैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स पढ़ूँ या फिर अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करूँ, सो आई एम टेलिंग यू द बेस्ट वे कि आप किस तरीके से इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आती है कि जब आपको नीट की प्रिपरेशन करनी है तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी और वो एनसीईआरटी आपको हिंदी में मिल जाएगी एज आपके टेक्स्ट बुक जैसी ही होगी। जैसे कि आपकी टेक्स्ट बुक्स होती हैं उसी हिसाब जैसी होती है एनसीईआरटी जो कि हिंदी में है। उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि आप किस तरीके से फ्री में हिंदी की जो एनसीईआरटी बुक्स हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं क्लास 1 से क्लास 12 तक की। ओके, सो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। दूसरी बात आती है कि अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट की तो फिर हिंदी में वीडियोस कहाँ मिलेंगे। जैसे कि अभी हम बात करें हिंदी में तो ऐसे तो मैं भी हिंदी में ही पढ़ाती हूँ। लाइक मैं आपका जैसे कि इंग्लिश का जो टॉपिक है, मान लो मैंने टॉपिक ले लिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है, तो उस टॉपिक को मैं हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ बट वो जो वर्ड्स, मेन वर्ड्स होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं। बट नाउ आई स्टार्टिंग अ न्यू थिंग, अ न्यू सीरीज इन विच मैं आपको हिंदी में पढ़ाऊंगी। हिंदी का मतलब क्या है, जैसे कि अभी मैंने एक रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया है रिलेटेड टू बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स को हम हिंदी में बोलते हैं जैव अणु। बायो मतलब जैव और मॉलिक्यूल्स मतलब अणु, तो समझ आ गया, दैट इज द जैव अणु। तो मैंने एक बहुत छोटा सा एक वीडियो डाला है, इतना खास इंपॉर्टेंट टॉपिक तो नहीं लिया था मैंने बायोमोलिक्यूल्स का, बट द रीज़न इज दैट वो वीडियो मैंने इसलिए डाला जैसे कि आप लोग ये चीज़ समझ पाओ कि आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए। अगर आपने वो वीडियो तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी है, ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अब बात आती है कि उस वीडियो में मैंने किस तरीके से आपको पढ़ाया। तो उस वीडियो में मैंने आपको हिंदी में भी मीनिंग बताया और इंग्लिश में भी मीनिंग बताया, क्योंकि अगर आप इंग्लिश को बिल्कुल छोड़ते जाओगे तो आप बहुत पीछे चले जाओगे। क्योंकि इफ़ यू आर अ डॉक्टर तो आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए, विदाउट इंग्लिश आप डॉक्टर तो नहीं बन पाओगे ना। सो मैंने क्या किया था, बिकॉज आई एम ऑल्सो फ्रॉम यूपी बोर्ड, तो मैंने 12th तक अपना यूपी बोर्ड से पढ़ाई की। मेरी अलग टेक्स्ट बुक्स थी, एनसीईआरटी नहीं थी। उसके बाद 1 साल का गैप लिया क्योंकि मेरी एज नहीं थी एग्जाम देने की। उस 1 साल के गैप में मैंने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स किया और उसके बाद मैंने नीट की प्रिपरेशन की। उसके लिए मैंने आकाश इंस्टीट्यूट से कोचिंग की और वहाँ पर मैंने इंग्लिश वाला जो बैच था वो ऑप्ट किया। और इंग्लिश बैच में थोड़ी प्रॉब्लम मुझे होती थी समझने में, बट आफ्टर ऑल मेहनत करते करते आज मेरी इंग्लिश काफ़ी बेटर हो चुकी है पहले से। ठीक है, सो ये सब डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पर कि आप कितना ज़्यादा पढ़ रहे हो। और अगर आप अभी नए हो, यू आर अ बिगनर, कि कैसे प्रिपरेशन करें, क्या करें, तो इसीलिए मेरे वीडियोस में आपको क्या मिलेगा, हिंदी प्लस इंग्लिश। अगर आप पढ़ने चाहोगे सिर्फ हिंदी में तो वहाँ पर टीचर्स आपको सिर्फ हिंदी पढ़ाते हैं। लाइक बात करें अगर हम कोई भी चैप्टर लेते हैं लाइक ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसको हिंदी में बोला जाता है मानव जनन, तो कोई भी अगर आपको टीचर पढ़ाएगा हिंदी वाला तो आपको वो प्योर हिंदी में पढ़ाएगा। लाइक मानव जनन में कि ओवरी, जिसको हम क्या बोलते हैं अंड या फिर अंडाशय वगैरह, ये सारे वर्ड्स जो है वो क्या करते हैं, वो बिल्कुल पर्टिकुलर हिंदी वाले वर्ड्स यूज करेंगे। आप पढ़ने जाओगे इंग्लिश के टीचर से, मतलब जो इंग्लिश में पढ़ाते हैं, सीबीएसई बोर्ड को पढ़ाते हैं, वो आपको बिल्कुल प्योर इंग्लिश में पढ़ा देंगे। लाइक ओवरी, ओवम, फर्टिलाइजेशन, फैलोपियन ट्यूब, कुछ इस तरह के वर्ड्स यूज करेंगे। मैं क्या करने वाली हूँ, मैं आपको हिंदी की एनसीईआरटी कंप्लीट कराऊंगी अपने कोर्सेज के थ्रू। मैं इसके लिए एक नया कोर्स फटाफट से लॉन्च करूंगी और बताऊंगी आपको कि मैं क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ हिंदी मीडियम वाले बच्चों को। ठीक है,
बात करती हूँ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की। बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले परेशान हो जाते हैं कि मैम हमारे लिए वीडियोस नहीं बनाओगे क्या? डेफिनेटली बच्चों, आपके लिए भी वीडियोस बनेंगे। आपके लिए वीडियोस ऐसे बनेंगे कि आपको अनअकैडमी में मेरी स्पेशल क्लासेस मिल जाएंगी जो कि इंग्लिश में होती है। लाइक मैं चैप्टर्स को इंग्लिश में पढ़ा रही हूँ, हिंदी में नहीं पढ़ा रही हूँ। मैं यहाँ पर आपको हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स करके पढ़ाऊंगी, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझ सको। और जितने भी यूपी बोर्ड के बच्चे हैं या फिर जिनको इंग्लिश नहीं आती है, उन बच्चों को मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगी कि बच्चों, अगर आपको नीट का एग्जाम देना है, अगर आपको फ्यूचर में डॉक्टर बनना है और बेसिकली अच्छा डॉक्टर बनना है, सिर्फ ये नहीं कि डॉक्टर बनना है, डिग्री तो ऐसे बहुत सारे लोग ले लेते हैं, बट आप अगर पेशेंट्स को क्योर करना चाहते हैं, बहुत रेपुटेड डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इंग्लिश आनी ही चाहिए। इंग्लिश को बेटर करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे वेज होते हैं। इफ़ यू वांट आई कैन शेयर माय एक्सपीरियंस विद यू ऑल इन माय ऑल वीडियोस, ठीक है। बट आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहती थी कि इफ़ यू आर अ यूपी बोर्ड स्टूडेंट, तो ये बिल्कुल भी मत सोचो कि आप डॉक्टर नहीं बन सकते। मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं कि मैम क्या करें, हम तो यूपी बोर्ड से हैं, कैसे पढ़ाई करें। तो बच्चों, जहाँ पर आपका अगर मन है ना कुछ करने का, तो यू कैन डू एनीथिंग। लाइक ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मैं भी तो यूपी बोर्ड से ही हूँ, इवन मैं इतनी बेटर इंग्लिश बोल लेती हूँ। मतलब अकॉर्डिंग टू मी आई फील लाइक यार मेरी इतनी इंग्लिश इतनी बुरी भी नहीं है, बिकॉज मैं काफ़ी ऐसे बच्चों को चीज़ें एक्सप्लेन कर रही थी जो कि सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं। इस टाइम मैं कर रही हूँ बीएचएमएस, और बीएचएमएस में पूरा जितना भी सिलेबस है टोटली इन इंग्लिश, और मैं अपना सिलेबस काफ़ी अच्छे से क्लियर कर लेती हूँ। सो बच्चों, अगर आप मुझसे और टिप्स चाहते हो इंग्लिश इंप्रूव करने की, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। एंड इस वीडियो के थ्रू आपको ये पता चल गया होगा कि आप नीट का एग्जाम दे सकते हैं। दूसरी बात, मेरे इस चैनल पे वीडियोस आने वाले हैं रिलेटेड टू द हिंदी एंड इंग्लिश मिक्सअप क्लास, जिसमें मैं आपको एनसीईआरटी कंप्लीट करवाऊंगी। सो बच्चों, अगर आप चाहते हो कि मैं ये सीरीज को बहुत अच्छे तरीके से कंटिन्यू करूँ, तो इसके लिए आप लोगों के मेरे वीडियोज़ को शेयर करना होगा। आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे मेरे वीडियोस, उनको दिखाओगे, ठीक है। उसके अलावा वीडियोस को लाइक करोगे, बिकॉज मेरा मोटिवेशन तो लाइक करना ही है आप सबका। एंड नेक्स्ट चीज़ है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं किया तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा मेरे आगे के वीडियोस का। टिल देन गाइस, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो और इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहो।